अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है बेटा वो फिनोल है। फिनोल क्या होते हैं? फिनोल the aromatic hydrocarbons which contain one or more hydroxyl groups directly bonded with carbon atom of aromatic ring are called phenols। ऐसे तमाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें बेंजीन रिंग के साथ यानी एरोमेटिक रिंग के साथ वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बॉन्डेड हो, डायरेक्टली बॉन्डेड हो, उन्हें हम फिनोल कहते हैं। अब फिनोल में एक कॉमन एग्जांपल जो है बेंजीन रिंग और ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको हम कहते हैं कॉमनली फिनोल भी कहा जाता है या इसको हम कॉमन नेम देते हैं कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड अब फिनोल फैमिली का नाम है और कॉमनली हम इस कंपाउंड को भी फिनोल ही कह देते हैं, हालांकि फिनोल फैमिली का नाम है कार्बोलिक एसिड, कॉमनली नोन एज। अब बेटा जी फिनोल, अब इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के फिनोल को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला जो है डाउज मेथड, इसमें हम फिनोल को क्लोरोबेंजीन से प्रिपेयर करते हैं। रिएक्टेंट क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 150 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो इससे जो हमें फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगी सोडियम फिनॉक्साइड साथ HCl, सोडियम फिनॉक्साइड साल्ट मिलेगा और HCl गैस। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड ONA HCl गैस के साथ रिएक्ट करता है तो इससे फिनोल और NaCl बनते हैं। अब देखिएगा ये जो सोडियम आयन है इधर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके NaCl बना देगा और ये प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा, तो फिनोल और NaCl बन गया। अब ये जो NaCl है ये और फिनोल अलग अलग नेचर रखने वाले कंपाउंड से हम इनको सॉलिड फॉर्म में हासिल करेंगे और फिर हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की मदद से फिनोल और NaCl को सेपरेट कर लेते हैं। इसका जो दूसरा मेथड है फिनोल की प्रिपरेशन का सेकंड मेथड, फ्रॉम सोडियम salt of benzene सल्फोनिक एसिड, कहां से? सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब अगर देखा जाए तो ये बेंजीन रिंग और ये SO3H ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। अब अगर इस H की जगह पे सोडियम एटम आ जाए तो
तो ये सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। इसको आप NaOH सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे 320 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहां हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी, अगेन ONA सोडियम फिनॉक्साइड, क्या चीज, सोडियम फिनॉक्साइड, साथ NaHSO3 सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है, अगेन सोडियम फिनॉक्साइड साल्ट इज ट्रीटेड विद HCl, जैसे यहां हमने HCl के साथ रिएक्ट करवाया था, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी, फिनॉल और NaCl। तो ये 2 मेथड्स हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद हम फिनॉल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज में अगर देखें कि ये फिनॉल की अगर हम सॉल्युबिलिटी डिस्कस करें तो हम लोग कहते हैं कि ये वीक एसिड है, वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल है, वीक एसिड। तो फिनॉल को जब आप वाटर में ऐड करेंगे तो इससे फिनॉक्साइड आयन और H3O पॉजिटिव, यानी ये एक एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा ये वीक एसिड है, लिहाजा रूम टेम्परेचर पे फिनॉल की सॉल्युबिलिटी लेस होगी, जबकि ये इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर रेज करते जाएं, फिनॉल की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। अब ये कितना वीक एसिड है, हम लोग कहते हैं फिनॉल की जो Ka वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁻⁻10। अब अगर आपको याद हो Ka वैल्यू लेस देन 10⁻³ एसिड विल बी वीक। हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में Ka वैल्यू पढ़ी कि अगर Ka वैल्यू 10⁻³ से लेस हो तो एसिड वीक होता है। अब 10⁻10 इट इज फार लेस देन 10⁻³, इसका मतलब एसिड क्या वेरी वीक है। और इस सॉल्यूशन की जो pH होती है ये 5 to 6 है। अगर pH 7 हो तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। अब ये 5 to 6 न्यूट्रल के करीब तर है, इसका मतलब एसिड क्या है, वेरी वीक है। आप देखिए कि यहां एक और प्रॉपर्टी इसकी वीक एसिड होने की, it cannot liberate CO2 from carbonates and bicarbonates of metals। आमतौर पर हम किसी भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है कार्बोनेट्स में से ऑन रिएक्शन विद एसिड्स। अब फिनॉल इतना वीक एसिड है कि इसको अगर हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल के साथ रिएक्ट करवाना भी चाहें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं कर सकता, इसका मतलब ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब जब यहां हम वाटर में इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, एसिडिक सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये एसिडिक बिहेवियर तो शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। फिनॉक्साइड आयन बन रहा है और हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वाकई इस तरह की प्रैक्टिकली डिसोसिएशन होती भी है या नहीं, ये जो प्रोडक्ट है आगे ये स्टेबल भी है कि नहीं।
तो फिन ऑक्साइड आयन में हम रेजोनेंस को देखते हैं। अब बेटा देखिए हमारे पास है ये फिन ऑक्साइड आयन ओ नेगेटिव, यहां इसके ये 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग वाले। अब देखो अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो जाए तो इस बॉन्ड को इस कार्बन पे आ जाना चाहिए, लिहाजा अब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ओल्ड बॉन्ड मौजूद है और ये वाला बॉन्ड कार्बन पे आ गया यानी नेगेटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गई क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ आ चुका है, डबल बॉन्ड बन चुका। अब ये नेगेटिव चार्ज यानी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अगर इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान शिफ्ट हो जाए तो फिर इस वाले बॉन्ड को इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब बेटा देखिए यहाँ न्यू बॉन्ड आ रहा है, इधर ओल्ड बॉन्ड मौजूद है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया नेगेटिव चार्ज की सूरत में। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है इन दो कार्बन एटम में तो इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए, लिहाजा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये ओल्ड बॉन्ड मौजूद है बेटा, यहाँ न्यू बॉन्ड आ रहा है और ये नेगेटिव चार्ज आ गया ये वाला बॉन्ड। अब अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होता है इन दो कार्बन एटम के दरमियान इधर, तो इधर पाई बॉन्ड जो होगा ये वापस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास हासिल होगी, देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया ऑक्सीजन पर, ये ओल्ड बॉन्ड है, ये भी ओल्ड बॉन्ड मौजूद है, अब यहाँ न्यू बॉन्ड आ रही है, तो ए बी सी डी ई ये 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बन गए। अब इन 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में स्ट्रक्चर ए और ई में फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर में देखिए रिजेम्बलेंस है कि ऑक्सीजन नेगेटिव उधर भी ऑक्सीजन नेगेटिव, हेक्सागोनल रिंग उधर भी हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो 1 2 में है, 1 2 3 में है, यहाँ कार्बन नंबर 3 4 में, वहां 4 और 5 में है, यहाँ 5 6 में, यहाँ 6 और 1 में, यानी एक साइकिल कंप्लीट हो चुका, ये रेजोनेंस कंप्लीट हो चुकी। अब इस रेजोनेंस के दौरान फिन ऑक्साइड ने 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स दिए। तो याद रखिएगा जिस एनायन की कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जितनी ज्यादा होंगी वो एनायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब एनायन स्टेबल है तो इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे एनायन स्टेबल बन रहा है, इसका मतलब फिनोल जो है एसिडिक नेचर रखता है। तो हम लोग कहते हैं कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा देन फिनोल, फिनोल स्ट्रॉन्गर देन वाटर, स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए मैंने एक ऑर्डर लिखा, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इस ऑर्डर के मुताबिक सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे वीकर होगा फिनोल, उससे वीकर होगा वाटर और उससे वीकर होगा अल्कोहल। जैसा कि हम जानते हैं कि ये तमाम कंपाउंड प्रोटॉन डोनर के तौर पर रिएक्ट कर सकते हैं, एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर है, दैट इज एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। अल्लाह हाफिज़।